रामलाल के 3 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा राघव, उससे छोटा किशन और सबसे छोटा बेटा था मोहन। पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और इधर कुछ दिनों से रामलाल की तबीयत भी खराब चल रही थी। तीनों बेटे दिन रात अपने पिता की सेवा किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक रामलाल भी चल बसे। पिता के देहांत के बाद तीनों भाइयों ने आपसी समझौते से आपस में बंटवारा कर लिया। घर की सभी चीजों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन एक घोड़ी रह गई। सभी ने आपस में तय किया कि वो घोड़ी को बेच देंगे और उसके बदले में मिले पैसों को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। क्योंकि तीनों भाइयों में सबसे बड़ा राघव था, इसलिए सबने मिलकर घोड़ी को बेचने की जिम्मेदारी बड़े भाई को दे दी। ठीक है, अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं कल ही इस घोड़ी को बेचने के लिए जाता हूँ। और दूसरे दिन बड़ा भाई राघव घोड़ी को सजाकर उसे बेचने निकल पड़ा। पैदल चलते हुए रास्ते में जब भी कहीं कोई 2-4 लोग दिखाई पड़ते, वो जोर से बोल पड़ता, घोड़ी ले लो घोड़ी, हमारी सुंदर सुंदर घोड़ी, पहले आओ पहले पाओ, जल्दी आओ घोड़ी ले जाओ। मगर उसे कोई खरीदार नहीं मिला। अब चलते चलते वो घने जंगल के रास्ते पर चला गया। शाम होने को आ गई, मगर अभी तक उसे कोई खरीदार नहीं मिला था। अब तो जंगलों के बीच कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा था और उसे जोरों की प्यास भी लग रही थी। तभी घने जंगलों के बीच एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। पानी पीने के लिए वो झोपड़ी के पास गया और आवाज लगाने लगा, अंदर कोई है? झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति अपने तीनों बेटों के साथ रहता था। देखो बेटा, बाहर कोई आवाज दे रहा है। देखता हूँ पिताजी। क्या बात है, आप कौन हैं? भाई, बहुत जोर की प्यास लगी है, पीने के लिए थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? वो लड़का तुरंत अंदर चला गया और अंदर जाकर अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, एक आदमी आया है और उसके साथ एक बहुत सुंदर घोड़ी भी है। वो पीने के लिए पानी मांग रहा है। अच्छा रुको रुको, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने तीनों बेटों के साथ बाहर आता है। कहो भाई, तुम कौन हो और क्या बात है? वो दरअसल मैं इस घोड़ी को बेचने के लिए निकला हुआ हूँ। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा? आपका बहुत आभार होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, इनके पीने के लिए पानी लेकर आओ। उनमें से एक लड़का अंदर जाता है और पानी लेकर आता है। बेटा, वैसे ये घोड़ी तुम क्यों बेचना चाहते हो? अब क्या बताऊं बाबा, बचपन में माँ हमें छोड़कर चली गई थी और अब मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। ये घोड़ी बेचकर हम तीनों भाइयों को आपस में बंटवारा करना है, बस इसीलिए मैं इस घोड़ी को बेचना चाहता हूँ। तुम्हारी घोड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन है बहुत ही मनहूस। जहाँ भी जाएगी उसका नुकसान कराएगी। मनहूस? भला वो क्यों? और नहीं तो क्या कहूँ, अब तुम ही देख लो। बचपन में तुम्हारी माँ मर गई और अब पिताजी, और तो और तुम्हारे आते ही हमारे घर में रखा मटका भी फूट गया। अब तो इसने मेरा भी नुकसान करा दिया। वैसे एक बात बताओ, इस घोड़ी को कितने दाम में बेचोगे? अब तो जो भी मिल जाए इस मनहूस घोड़ी का। मैं तुम्हें इस घोड़ी के 150 रुपए दे सकता हूँ। तुम तीनों भाई 50-50 रुपए आपस में बांट लेना। और वैसे भी मुझे इस घोड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। थका हारा बेचारा राघव उस लालची बुड्ढे के झांसे में आ गया और अपनी घोड़ी मात्र 150 रुपए में उसे दे दी। राघव रुपए लेकर अपने घर की ओर चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे बुड्ढे ने ठग लिया है। रात बहुत हो चुकी थी और इधर घर पर दोनों भाई बड़े भाई के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बड़े भाई को खाली हाथ वापस आता देखकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। क्या हुआ भैया, अपनी घोड़ी बिक गई क्या? मगर आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊं कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। उस बूढ़े ने मुझे ठग लिया। राघव ने सारी बात अपने भाइयों को बताई। भैया, आप परेशान मत होइए, हम उस बुड्ढे से अपना हिसाब बराबर कर लेंगे। अभी रात बहुत हो गई है, चलिए खाना खाकर आराम कर लीजिए।
कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात उसी जंगल में झोपड़ी के बाहर एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज जब बुढ़े ने सुन ली तो वो अपने बेटों से कहने लगा, अरे जाकर देखो तो इतनी रात को इस जंगल में कौन रो रहा है। तीनों बेटे पिता की बात मानकर बाहर देखने चले गए। तीनों ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की लंबा सा घूंघट लिए रो रही थी। तीनों लड़के उसके पास जाते हैं। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम कंचन है। मुझे मेरे पति ने बांझ कहकर घर से निकाल दिया है। इतना सुनते ही तीनों लड़कों के मन में लड्डू फूट पड़ा और तीनों सोचने लगे कि वो उसे घर ले जाकर उससे शादी कर लेंगे। तभी दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी? चलूंगी, लेकिन कहीं आप लोग भी तो हमें भगा नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? चलो हमारे साथ चलो। तीनों मिलकर लड़की को अपने साथ घर पर लेकर आ गए। ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? पिताजी, ये अकेली है, इसका कोई नहीं है। हमारे घर में कोई औरत भी तो नहीं है। अब से ये ही हमारे घर का सारा काम करेगी। बुढ़ा तो लालची था ही, सो अब मन ही मन वो भी उस लड़की से शादी करने के बारे में सोचने लगा। ये लड़के ठीक कह रहे हैं, मैं इससे शादी भी कर लूंगा। ठीक है, चलो अब सभी लोग सो जाओ, कल बात करेंगे। दूसरे दिन, तुम घूंघट में क्यों रहती हो? भला हमसे क्या पर्दा? हमारे घर की औरतें किसी पराये पुरुष के सामने अपना घूंघट नहीं उठाया करती हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे इस उम्र में मैं शादी तो नहीं करता, पर बच्चों को उनकी माँ की बहुत याद आती है, इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा हूँ। पिता के मुंह से ये बात सुनते ही वो तीनों बच्चे जो अभी तक अपनी शादी की आस लगाए बैठे थे, एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं, अब भला हमें क्यों ऐतराज होगा? आखिर ये हमारे पिताजी का निर्णय है। ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है। शादी का सारा सामान और जेवर आज ही आना चाहिए। हम आज के मुहूर्त में ही शादी करेंगे। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, सारा इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद तीनों में से दो लड़के बाजार जाकर जेवर और शादी का जोड़ा खरीद कर ले आए और एक ने घर की पूरी साफ सफाई की। दोनों भाई सारे जेवर खरीद कर घर वापस आते हैं और उस लड़की को सारा सामान देते हैं। ठीक है, अब तीनों भाई जाकर घड़े में 3 घड़ा गंगा जल लेकर आओ। हम गंगा जल से स्नान करके तैयार होंगे और तुम्हारे पिता भी स्नान करके तैयार होंगे। ठीक है, हम सभी अभी जाते हैं और गंगा जल लेकर आते हैं। इधर घर में बुढ़े की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे तो लग रहा था जैसे बैठे बिठाए राज्य मिल गया हो। कंचन, अब हमसे कैसा पर्दा? अब तो थोड़ी देर में हमारी शादी भी होने वाली है। शायद आप सही कह रहे हैं। इतना कहकर वो अपना घूंघट हटाती है। अब किस बात का पर्दा? तुम कौन हो? मैं उन्हीं का छोटा भाई मोहन हूँ, जिनकी 30,000 की घोड़ी तुमने मात्र 150 रुपए में खरीदी थी। इतना बोलकर मोहन अपने हाथों में डंडा लेकर बूढ़े के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर देता है। मैं मर गया रे, हाय बचाओ, अरे मेरा पैर टूट गया। अभी नहीं, अभी तो तुमसे शादी भी करनी है। अरे नहीं, कोई तो बचाओ। यहाँ तुमको कौन बचाने आएगा? लाओ मेरे 10,000। बुढ़ा तुरंत पैसे निकालकर उसे दे देने लगता है। ये लो, ये सब रख लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। सब नहीं बुढ़े, केवल 10,000 दो। मोहन ने पैसे लिए और उस बूढ़े को चारपाई में बांध दिया और कहने लगा, बाकी के पैसे लेने में फिर से वापस आऊंगा। मर गया रे। मोहन के जाने के बाद तीनों बेटे गंगाजल लेकर घर आते हैं और पिता को ऐसी हालत में देखकर तुरंत रस्सी खोल देते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ पिताजी? अरे बच्चों, उसने तो मुझे मार ही डाला था। वो कोई लड़की नहीं थी, वो घोड़ी वाला था। उसने मुझे बहुत मारा और हाँ, वो कह रहा था कि फिर से आएगा। अब वो आ गया तो हम उसका हाथ पैर तोड़ कर रख देंगे। अब तुम लोग कभी भी मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है।
इस प्रकार तीनों लड़के मिलकर अपने बूढ़े पिता की सेवा करने लगे और अब वे हमेशा उनके साथ ही रहते थे। कुछ दिनों बाद एक वैद्य उनकी झोपड़ी के पास आया और जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, ले लो, दर्द की दवा ले लो, जड़ी बूटी ले लो, तेल मालिश करवा लो। देखो बाहर कोई मालिश करने वाला आया है, उसे बुला कर ले आओ। बच्चे बाहर जाते हैं और वैद्य को मालिश करने के लिए बुला कर लाते हैं। इसके बाद वैद्य जी मालिश करने लगते हैं। आहा, वैद्य जी, वहाँ पर ही दर्द हो रहा है। अब कुछ आराम लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको चोट ज्यादा लगी है? हमारे पास जड़ी बूटी कुछ कम है। क्या आपके बेटे जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेकर आ सकते हैं? क्यों नहीं वैद्य जी। अरे मेरे बच्चों, तुमने सुना नहीं? जाओ जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आओ, तब तक वैद्य जी हमारी मालिश कर रहे हैं। लड़कों के बाहर जाते ही वैद्य ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर बूढ़े के ऊपर जुट गया। उसने बूढ़े को दे दनादन पीटना शुरू कर दिया। हाय, मैं मर गया, हे भगवान बचाओ। मैंने कहा था ना कि मैं दोबारा फिर से आऊंगा। लाओ मेरे बाकी के 10,000 दो मुझे। ए लो अपने 10,000, मुझे छोड़ दो। अभी तो केवल 20,000 ही हुए हैं, बाकी के 10,000 लेने में फिर से वापस आऊंगा। इतना कहकर वैद्य वहाँ से चले गए। तीनों लड़के जब जड़ी बूटी लेकर घर वापस आए तो बूढ़े पिता ने फिर से उन्हें सारा किस्सा सुनाया। अब हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आने दीजिए उसको। अब तो उसका कचूमर निकाल कर ही रहेंगे। फिलहाल तो मेरा ही कचूमर निकल रहा है। इस तरह से अभी कुछ दिन बीते ही थे कि एक घोड़े पर एक आदमी आया और चिल्लाकर बोलने लगा, लो, मैं फिर से आ गया। तुम्हारे बाप को मैंने ही पीटा है। अरे बच्चों देखो, बाहर से वही आवाज आ रही है। ये वही है, फिर से आया है। जाओ पकड़ लो और इस बार उसे छोड़ना मत। जब तीनों लड़के उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो घोड़े पर भागने लगता है। लड़के भी उसके पीछे भागते हुए दूर तक चले जाते हैं। उधर जब वो बूढ़ा आदमी घर में अकेले रह गया था, तभी उसके सामने मोहन किसी भूत की तरह आ जाता है। मैंने कहा था ना बुढ़े कि मैं फिर से वापस आऊंगा। चल ला मेरे 10,000 रुपए। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे देखो, मुझे मारना मत मारना मुझे, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। लो ये लो तुम्हारे 10,000। 1,000 और दो। मैंने तुम्हारे पूरे 30,000 रुपए लौटाए हैं। अब ये 1,000 रुपए कैसा? वो 1,000 उस किराए के आदमी के लिए जो तुम्हारे बच्चों को बहलाकर अपने पीछे लेकर गया है। ये तुमने ठीक नहीं किया। अब ये लो अपने 1,000, मुझे छोड़ दो, लेकिन जाने दो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो ब्याज भी बाकी है। बताओ, अब फिर से कभी किसी के साथ धोखा करोगे? हाँ, नहीं करूँगा भाई, नहीं करूँगा। मोहन अपने रुपए लेकर चला गया। मोहन के जाने के बाद तीनों लड़के वापस आए। अरे पिताजी, ये क्या हुआ? अब तो हमने उसे दौड़ाकर भगा भी दिया था। कुछ नहीं मेरे बच्चों, ये सब मेरी करनी का ही फल है। जैसा मैंने उसके साथ किया था, उसे उसने पूरे ब्याज के साथ मुझसे वसूल लिया। बच्चों, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। हम जैसा करेंगे वैसा ही फल हमें भी मिलेगा।